2024 में अगर आपका भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक का नया एटीएम कार्ड आया हुआ है और आप किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन पे जाके अपना नया एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाना सीखना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में ए टू जेड सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। कैसे आप अपने एसबीआई के नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर बना सकते हैं और जो कुछ गलतियां लोग करते हैं वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका पिन नंबर भी नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ए टू जेड सारा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको पिन नंबर बनाना है और किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको पूरा 2 प्रोसेस में ये पिन नंबर बनता है। पहले बार आपको एटीएम कार्ड डालेंगे तो आपको अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालना होता है। दूसरी बार में आपको जो मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर डाले रहेंगे, आपको उसी मोबाइल पर आपको एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी में आपका टेम्परवारी पिन नंबर होता है और आपको वो पिन नंबर फिर से एटीएम मशीन में आपको चेंज करना होता है। तो आपको ये एक डेमो बता दिया। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं स्टेट बैंक के एटीएम मशीन पे, पहला प्रोसेस करते हैं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम मशीन मिलेगा। आपको अलग टाइप का भी एटीएम मशीन मिल सकता है, पर जो नए एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाने का सारा प्रोसेस यानी प्रक्रिया है वही रहेगा जो मैं इस एटीएम मशीन में करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने नए एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डाल देना है। डालने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज़ वेट। थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज। उसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे आपको अपनी भाषा चुननी है यानी लैंग्वेज चुननी है। जैसे मैं हिंदी में सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ तो हिंदी पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा इस प्रकार से, देखिए लिखा हुआ है कृपया अपना लेन देन का चयन करें। यहाँ पे तुरंत नगद, यहाँ पे निकासी, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। और दूसरे साइड देखिए बैंकिंग और पिन बनाना है। जैसे मुझे नया एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाना है तो आपको पिन बनाना पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ है कृपया अपना खाता नंबर दर्ज करें। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे सही हो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ कृपया अपना 10 अंकों का मोबाइल संख्या प्रविष्ट करें। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको ये ध्यान देना है ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। आपके जो बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर है वही डालना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इसके बाद सही हो पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा आंतरिक प्रक्रिया चालू है, कृपया प्रतीक्षा करें। अब आपको एटीएम मशीन से देखिए एक रिसिप्ट भी निकल के आ जाएगी इस प्रकार से। और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखिए लेन देन पूर्ण हुआ का लिखा हुआ भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद आंतरिक प्रक्रिया चालू है, इस प्रकार से आएगा। तो आपको अपना रिसिप्ट जो निकल के आए तो निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से आएगा कृपया अपना कार्ड वापस ले। तो आपको अपना एटीएम कार्ड भी अब जो है एटीएम मशीन से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब मैं बताना चाहूँगा, देखिए इस प्रकार से धन्यवाद भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्योंकि आपकी पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपको एटीएम मशीन से रिसिप्ट निकलती है, ये रिसिप्ट कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कभी ना निकले। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिन जनरेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया है और आपके मोबाइल नंबर पर आपको जो है पिन नंबर भेज दिया गया है और ये 24 घंटे में आपको एटीएम मशीन पे से इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे इसमें यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, आपके अकाउंट में जो लिंक मोबाइल नंबर है जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर इस प्रकार से देखिए एक मैसेज तुरंत आ जाता है बैंक की तरफ से। इसमें आपको एक टेम्परवारी पिन नंबर दिया जाता है बैंक की तरफ से, आपको चेंज करना हो। जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 टाइम पास। देखिए यहाँ पे ये मैसेज में एक बात ध्यान देना है, 1 टाइम पिन डेबिट कार्ड एंडिंग। ये जो नंबर आपको दिखेगा ना, आप जब को मैसेज आपको आएगा तो ये जो नंबर दिखेगा ये आपका पिन नंबर नहीं होता है। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो 16 अंकों का नंबर होता है वो उसके लास्ट के 4 अंक होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग पिन नंबर समझ लेते हैं, तो ये पिन नंबर नहीं होता है। पिन नंबर आगे होता है, जैसे 975
ये जो लिखा हुआ है वो होता है। तो यहाँ पे आपको इसे ध्यान देना है और देखिए उसके नीचे यहाँ पे आपको पिन नंबर चेंज करना होगा एटीएम मशीन से, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आपका पिन नंबर जो होता है वो अंकों में जो लिखा होता है वो नहीं होता है। कि आपने देखा, आपको इसी प्रकार से पहला स्टेप पूरा कर लेना है। जैसे मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाया, यहाँ पे आपको पहले स्टेप में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा एटीएम मशीन में। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा एटीएम मशीन में। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होए, वही मोबाइल नंबर डालना है, दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप जैसे पहला स्टेप ये पूरा करेंगे तो आपको एटीएम मशीन से एक रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, एटीएम मशीन से रिसिप्ट निकल के नहीं आती है तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बैंक की तरफ से पहला स्टेप जैसे पूरा करेंगे तो बैंक की तरफ से आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको एक टेम्परवारी पिन मिलता है। बैंक की तरफ से आपको एक टेम्परवारी पिन मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है उस टेम्परवारी पिन नंबर को आपको चेंज करना होता है फिर से दूसरे स्टेप में, जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि यहाँ पे जो मुझे पिन नंबर बैंक की तरफ से मिलता है एसएमएस में, उसे मैं यूज करूँ। तो यहाँ पे आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे उसे यूज करना तो ना आप बैलेंस चेक कर पाएंगे, ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है मैसेज में, इसे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इस पिन नंबर को एटीएम मशीन में डाल के अपने हिसाब से नया पिन नंबर बनाना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा जो एसएमएस आया हुआ है, अब इसमें इस एसएमएस में जो आता है बैंक की तरफ से जिसमें टेम्परवारी पिन नंबर होता है, इसी में लोग गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं इसमें आपको समझा दे रहा हूँ, तो जैसा कि हमारा इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इस एसएमएस में जैसा कि देखिए लिखा हुआ है डेबिट कार्ड एंडिंग, और इसके बाद कुछ अंक लिखा हुआ है जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 0802। यहाँ पे जो अंकों में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यही पिन नंबर है, पर ये बिल्कुल भी पिन नंबर आपका नहीं होता है। ये आपके डेबिट कार्ड का नंबर लास्ट का 4 अंक नंबर होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप डेबिट कार्ड के ऊपर देखेंगे 15-16 अंक होता है, तो वहाँ पे उसके लास्ट के 4 अंक, डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक यहाँ पे होते हैं। तो ये पिन नंबर नहीं होता है। पिन नंबर आपको आगे मिलता है जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारा इसमें आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 9NINE डेबिट कार्ड जो नंबर लिखा हुआ है उसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज के बाद NINESEVEN 7, इसके बाद फिर 7 और 5। यहाँ पे इस प्रकार से जो लिखा हुआ है वो आपका पिन नंबर होता है, या इसे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका जो पिन नंबर नहीं बन पाता है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप में, और अब जो आपको इस प्रकार से एसएमएस मिलेगा, अब आप पिन नंबर समझ गए होंगे जो कौन सा आपका पिन नंबर है। अब अगले स्टेप में चलते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको अपना पिन नंबर चेंज करना है, और अपने हिसाब से हमेशा के लिए जो नया पिन नंबर बना के रखना चाहते हैं एटीएम कार्ड का, उसे कैसे आपको बनाना है। दूसरे स्टेप में आपको फिर से अपना नया एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डाल देना है। डालने के बाद एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा पहले जैसा। इसके बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा प्लीज़ वेट का ऑप्शन। थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपके सामने फिर से वही आएगा प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, और उसके नीचे इंग्लिश और हिंदी। जैसे मैं पहला स्टेप हिंदी में किया था, दोबारा भी हिंदी में करके दिखाने वाला हूँ। हिंदी पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे आएगा वही कृपया लेन देन का चयन करें। उसके नीचे देखिए इस साइड कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और दूसरे साइड देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, बैंकिंग और पिन बनाना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो पिन बना बैंकिंग के नीचे पिन बनाना वाला ऑप्शन है, इस पर नहीं क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पिन बना चुका हूँ जो कि हमें बैंक द्वारा मुझे मिल चुका है, तो अब यहाँ पे आपको दूसरे स्टेप में ध्यान देना है। दूसरे स्टेप में आपको बैंकिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा कृपया ट्रांजैक्शन का चयन करें। यहाँ पे पंजीकृत कई सारे ऑप्शन आपको दोनों साइड मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अब देखिए यहाँ पे पिन परिवर्तन का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि पिन नंबर चेंज करना है। तो आप पिन परिवर्तन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे 10 से 99 के बीच में कोई भी 2 अंक आप यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए कृपया अपना वर्तमान पिन नंबर दर्ज करें। जो आपको एसएमएस में आया हुआ है बैंक की तरफ से, आपको यहाँ पे वह पिन नंबर डालना है। जैसा कि देखिए जो एसएमएस में देखिए आया हुआ है
802 और उसके बाद 9775 आपको ये जो लिखा हुआ मिलेगा और आपको वही डाल देना है जो आपको एसएमएस में आया होगा। ये आपको जो एसएमएस में पिन नंबर आया होगा वो पिन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। डालते ही आपके सामने देखिए इस प्रकार से आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। अगला ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कृपया अपना नया पिन नंबर। अब आपको यहाँ पे जो हमेशा के लिए अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर बनाना चाहते हैं, अब आपको वो पिन नंबर डालना है अपने हिसाब से। जो भी आप रखना चाहे वो पिन नंबर अब आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे 4 अंकों का पिन नंबर डाल देंगे। डालने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से बोल रहा है कृपया अपना नया पिन नंबर दोबारा दर्ज करें। तो यहाँ पे आप जो है दोबारा जो अभी डाले पिन नंबर, आपको वही पिन नंबर दोबारा से कंफर्म करने के लिए डाल देना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना दोबारा से वो पिन नंबर डाल देंगे जो आप हमेशा के लिए रखना चाहेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कृपया प्रतीक्षा करें। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए लेन देन पूर्ण हुआ। अब आपका ये जो पिन नंबर है जो अभी बन गया है और यही पिन नंबर आपका हमेशा के लिए हो गया है एटीएम कार्ड का जो अभी आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से आएगा कृपया अपना कार्ड वापस ले। अब आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से निकाल लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, क्या हम तुरंत पैसे वगैरह निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बैलेंस चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते। चलिए मैं फिर से बैलेंस चेक करके तुरंत दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एटीएम कार्ड डालने के बाद इस प्रकार से आएगा प्लीज़ वेट का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं बैलेंस चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपनी भाषा चुनेंगे हिंदी और यहाँ पे लेन देन चुनेंगे। लेन देन में यहाँ पे आपको जो है बैंकिंग चुनेंगे। बैंकिंग चुनने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे पूछताछ माने जो शेष बैलेंस है पूछताछ पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कोई 2 अंक डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि अभी जो आप पिन नंबर बनाएंगे वो पिन नंबर डाल देंगे एटीएम कार्ड का। डालने के बाद अब यहाँ पे खाते का चयन करें, कौन सा खाता होगा आपका। जैसे ज़्यादातर बचत होता है बचत पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कृपया प्रतीक्षा करें। अब आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा तुरंत आप अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से। क्या आपने देखा दूसरे स्टेप में जो बैंक द्वारा आपको पिन नंबर मिला होता है एसएमएस में, उस पिन नंबर को आपको सिर्फ चेंज करना होता है और अपने हिसाब से नया पिन नंबर बनाना होता है। तो यहाँ पे अब आपको दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यही सारी जानकारी थी। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।